पश्चिम बंगाल के हालातों पर चर्चा इस एडिटोरियल में हम करने वाले हैं। हैट्रिक ममता बनर्जी की तीसरी सफलता है बंगाल में, यानी कि वे तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं, तो इसको कहा गया है हैट्रिक। द ऑनर्स इज ऑन मिस बनर्जी टू एंड वायलेंस एंड ट्रिम्फलिज्म ऑफ हर सपोर्टर्स। द ऑनस, ऑनस के साथ में ऑन प्रीपोजिशन आता है, और ऑनस का मतलब होता है उत्तरदायित्व होना, जिम्मेदारी होना, कि मिस ममता बनर्जी की ये जिम्मेदारी है कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा है वे उसे समाप्त करें। एंड ट्रिम्फलिज्म, ट्रिम्फलिज्म का मतलब होता है विजयवाद, है ना, विजय का जो जश्न मनाया जाता है ना, उसको बोलते हैं विजयवाद। तो ट्रिम्फलिज्म ऑफ हर सपोर्टर्स, कि मिस बनर्जी के जो सपोर्टर्स हैं उनके द्वारा जो विजयवाद प्रदर्शित किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में, इसके अलावा जो हिंसा पश्चिम बंगाल में जारी है, उस हिंसा को रोकने का दायित्व तो मिस बनर्जी के ऊपर है। ममता बनर्जी वाज सॉर्न इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर अ थर्ड कंजिक्यूटिव टर्म। सॉर्न इन, इसका मतलब होता है शपथ लेना, है ना, एज चीफ मिनिस्टर। तो ममता बनर्जी ने चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली फॉर अ थर्ड कंजिक्यूटिव टर्म, तीसरी बार। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, लगातार, और टर्म का मतलब है अवधि। तो लगातार तीसरी अवधि के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ली। कब? ऑन वेडनेसडे को, बुधवार को। फॉलोइंग द रिसाउंडिंग विक्ट्री ऑफ द टीएमसी। फॉलोइंग का मतलब है अनुसरण करते हुए, रिसाउंडिंग का मतलब है जबरदस्त, यहाँ पे जबरदस्त जीत के लिए कहा गया रिसाउंडिंग विक्ट्री ऑफ द टीएमसी इन द असेंबली इलेक्शन, कि अभी हाल ही में ये जो असेंबली इलेक्शन हुए पश्चिम बंगाल में, इन असेंबली इलेक्शन में टीएमसी की जबरदस्त जीत के बाद में, है ना, इस जीत के बाद में उन्होंने बुधवार को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। द टीएमसी हैज़ वॉन 213 सीट्स, कि भाई टीएमसी ने कितनी जीती? 213 सीटें जीती। कंपेयर्ड टू 77 वॉन बाय इट्स प्रिंसिपल चैलेंजर द बीजेपी। प्रिंसिपल चैलेंजर का मतलब है मुख्य प्रतिद्वंदी, कि भाई बंगाल में टीएमसी का मुख्य प्रतिद्वंदी कौन था? बीजेपी पार्टी। तो इस बीजेपी पार्टी ने कितनी जीती? 77। अगर तुलना हम करें तो कंपेयर टू 77 वॉन बाय इट्स प्रिंसिपल चैलेंजर द बीजेपी, तो बीजेपी के द्वारा जीती गई जो कि टीएमसी का मुख्य प्रतिद्वंदी था, 77 सीटें। द TMC's 47.9% वोट शेयर इज एन ऑल टाइम हाई फॉर एनी पार्टी, कि टीएमसी ने जो टोटल वोट प्राप्त किए हैं वो प्राप्त किए हैं 47.9%। तो ये जो वोट का हिस्सा है, इज एन ऑल टाइम हाई फॉर एनी पार्टी, यह किसी भी पार्टी के लिए सर्वाधिक है, यानी कि किसी भी पार्टी ने, मतलब इतने मत जो है ना, इतने प्रतिशत मत, वो सर्वाधिक है टीएमसी के मत। एंड नियरली 10 परसेंटेज पॉइंट्स मोर देन दैट ऑफ द बीजेपी, और लगभग ये मानो कि 10 परसेंटेज पॉइंट जो हैं, ज़्यादा मत हैं या फिर ज़्यादा वोटिंग शेयर है टीएमसी के पास बीजेपी की तुलना में, है ना, मोर देन दैट ऑफ द बीजेपी, कि भाई बीजेपी को जो वोट मिले हैं या बीजेपी को जो वोट परसेंटेज मिला है उसकी तुलना में टीएमसी का वोट परसेंट जो है 10 परसेंटेज पॉइंट ज़्यादा है। द लेफ्ट कांग्रेस अलायंस ड्रू अ ब्लैंक। देखो, ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब है बिल्कुल एकदम शून्य रह जाना। तो एक तरीके से ये जो लेफ्ट और कांग्रेस का जो गठबंधन था, है ना, इसने कोई खास कमाल नहीं दिखाया। अनदर फर्स्ट इन द इलेक्टोरल हिस्ट्री ऑफ द स्टेट, अनदर फर्स्ट इन द इलेक्टोरल हिस्ट्री ऑफ द स्टेट, तो यह भी पहली बार हुआ है किसी भी राज्य के, ये जो चुनावी इतिहास है उसमें ये भी पहली बार हुआ है कि भाई ये जो गठबंधन था ना लेफ्ट और कांग्रेस का, ये बिल्कुल एकदम ब्लैंक रह गया। द शीन ऑफ द टीएमसी's एस्टाउंडिंग सक्सेस, शीन का मतलब होता है चमक, एस्टाउंडिंग का मतलब होता है चौंका देने वाली, कि भाई द शीन ऑफ द टीएमसी's एस्टाउंडिंग सक्सेस, कि भाई टीएमसी ने जो सफलता हासिल की है ना, ये सफलता चौंका देने वाली है। तो इस सफलता की जो चमक है, हैज़ बीन समवाट डिम्ड, तो वह जो चमक है कुछ हद तक वह मध्यम कर दी गई है। देखो, डिम हो जाने का मतलब है थोड़ा सा कमी आ जाना, है ना, आपका जो प्रकाश है, आपकी जो रोशनी है ना, उसमें थोड़ी सी कमी आ जाना। तो
वो जो टीएमसी की विक्ट्री की या जीत की, चौंका देने वाली जीत की जो चमक है, हैज़ बीन समवॉट डिम्ड बाय वायलेंस, वह कुछ हद तक फीकी पड़ गई है पश्चिम बंगाल की हिंसा के कारण, है ना। हैज़ बीन का मतलब है ऐसा रहा है ना, कुछ हद तक, समवॉट का मतलब है कुछ हद तक, डिम्ड बाय वायलेंस, कि भाई पश्चिम बंगाल में वर्तमान में ये जो हिंसा हम देख रहे हैं, इसके चलते टीएमसी की जो चमक है वह कुछ हद तक फीकी रही है। एट्रीब्यूटेड लार्जली टू इट्स कैडर्स, और ये जो हिंसा है इसका श्रेय, एट्रीब्यूट का मतलब होता है श्रेय देना, लार्जली विस्तृत रूप से इस हिंसा का श्रेय जो दिया जाता है वो दिया जाता है टीएमसी खेमे को। दैट हैज़ क्लेम्ड एटलीस्ट 14 लाइफ्स, और ये जो हिंसा चल रही है ना, यहाँ पे क्लेम का मतलब है ले लेना, इस हिंसा ने अभी तक कम से कम 14 लोगों की जानें ले ली हैं। कब से? सिंस द काउंटिंग ऑफ वोट्स ऑन संडे, कि भाई रविवार को वोट्स की काउंटिंग होने से अब तक तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में ये जो हिंसा चल रही है उसमें 14 जानें चली गई हैं। ट्रू, टीएमसी वर्कर्स हैव ऑल्सो बीन किल्ड। ट्रू, ये बात सत्य है कि भाई जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वे भी इस हिंसा में मारे गए हैं। बट एज द रूलिंग पार्टी, लेकिन फिर भी कि भाई एक सत्तारूढ़ पार्टी होने के नाते, रूलिंग पार्टी होने के नाते, है ना, टीएमसी का ये दायित्व तो बनता है कि टीएमसी की ये जिम्मेदारी है, द ऑनर्स इज ऑन इट, कि भाई जिम्मेदारी किस पर है? टीएमसी पर है, क्योंकि टीएमसी सत्तारूढ़ पार्टी है। टू एंड द वायलेंस, कि भाई क्या करे? टीएमसी इस हिंसा को समाप्त करे। इट इज़ रीअश्योरिंग, यह बात आश्वस्त करने वाली है, दैट मिस बनर्जी हैज़ प्रॉमिस्ड, कि मिस बनर्जी ने वादा किया है, आफ्टर टेकिंग ओथ, आफ्टर टेकिंग ओथ, कि भाई यह बात आश्वस्त करने वाली है कि मिस बनर्जी ने शपथ लेने के बाद में इस बात का वादा किया है, दैट एंडिंग द वायलेंस, कि हिंसा को समाप्त करना, एंड कंट्रोलिंग द पेंडेमिक, और ये जो वैश्विक महामारी है इसको नियंत्रित करना, वर हर प्रायोरिटीज़। तो मिस बनर्जी ने कहा कि ये उनकी प्राथमिकता थे, कि भाई ये उनकी प्राथमिकता है, क्या है? कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा चल रही है उसे समाप्त करना, और ये जो वैश्विक महामारी है इसको कंट्रोल करना, इसको नियंत्रित करना, मिस बनर्जी ने अपनी प्राथमिकता बताया। शी मस्ट नॉट रीड दिस कॉलोसल मैंडेट, कॉलोसल का मतलब होता है अत्यधिक विशाल, और मैंडेट का मतलब होता है एक तरीके का जनादेश, कि टीएमसी को जनता के द्वारा जो आदेश दिया गया है ना, टीएमसी को जो जनादेश, विशाल जनादेश मिला है, तो इस आदेश को इस रूप में नहीं पढ़ना चाहिए, है ना, कि मिस बनर्जी को जनता के द्वारा ये जो जनादेश दिया गया है, विशाल जनादेश दिया गया है, इस विशाल जनादेश को मिस बनर्जी को इस रूप में नहीं पढ़ना चाहिए। किस रूप में नहीं पढ़ना चाहिए? एज अ पब्लिक एंडोर्समेंट, है ना, एज अ पब्लिक एंडोर्समेंट, है ना। पब्लिक एंडोर्समेंट का मतलब है एक तरीके से जनता का समर्थन, एंडोर्समेंट का मतलब है समर्थन, और इवन टॉलरेंस ऑफ द ग्रास रूट फेरोसिटी। कुल मिला के ममता बनर्जी को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भाई जनता ने पूरी तरीके से उनको समर्थन दे दिया और अब वे जो चाहें कर सकती हैं, और इवन, और यहाँ तक कि टॉलरेंस का मतलब है सहनशीलता, ऑफ द ग्रास रूट फेरोसिटी, ग्रास रूट का मतलब है बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे, फेरोसिटी का मतलब होता है प्रचंडता, एंड ऑथोरिटारियनिज्म, ऑथोरिटारियनिज्म का मतलब होता है अधिनायकवाद, तानाशाही, दैट हैव बिकम हॉलमार्क्स ऑफ हर पार्टी, हॉलमार्क्स का मतलब होता है प्रमाण चिन्ह, है ना, एक तरीके का बोलते हैं ना कि भाई कोई चीज़ किसी चीज़ के लिए जानी जाती है तो उसको बोलते हैं ये इसका हॉलमार्क है ना। तो देखो टीएमसी के बारे में अगर हम बात करें ना, तो टीएमसी पार्टी की प्रचंडता, टीएमसी पार्टी का तानाशाही रवैया, है ना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि टीएमसी पार्टी की पहचान बन चुके हैं, है ना। तो यही एडिटोरियल कह रहा है कि मिस बनर्जी को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जनता ने अगर टीएमसी को चुना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनता ने टीएमसी की तानाशाही का समर्थन किया है ना, ये जो है टीएमसी को नहीं सोचना चाहिए, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं कि भाई टीएमसी जो चाहे जब प्रचंड रुख अपनाती है ना, तो इस प्रचंड रुख को जनता ने बर्दाश्त नहीं किया है, इस रुख को समर्थन नहीं दिया है जनता ने ऑथोरिटारियनिज्म को, तानाशाही को जनता ने समर्थन नहीं दिया है। हालांकि ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि टीएमसी के
प्रमाण चिन्ह बन चुके हैं। मिस बनर्जीज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज हाई, कि भाई मिस ममता बनर्जी जो हैं उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी जो है वो बहुत ज़्यादा है। कंसिडरिंग, इस बात को ध्यान में रखते हुए, दैट पीपल रिपोज्ड देयर ट्रस्ट। देखो रिपोज ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास जताना। भाई मिस बनर्जी की जिम्मेदारी ज़्यादा इसलिए भी बनती है क्योंकि लोगों ने उनमें विश्वास जताया है ना। इन हर पीपल रिपोज्ड देयर ट्रस्ट, कि पीपल लोगों ने अपना विश्वास उनमें जताया है, डेस्पाइट के बावजूद, द हाई हैंडेडनेस। हाई हैंडेडनेस का मतलब होता है कठोरता से पेश आना, सख्ती से पेश आना, ऑफ लोकल टीएमसी लीडर्स, कि क्षेत्रीय टीएमसी के जो नेता हैं उनके द्वारा सख्ती से पेश आने के बावजूद लोगों ने टीएमसी में या फिर लोगों ने मिस बनर्जी में विश्वास जताया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मिस बनर्जी की जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। द बर्डन ऑन हर इज़ हैवी, कि जो भार है, द बर्डन ऑन हर इज़ हैवी, कि भाई मिस बनर्जी के ऊपर जो भार है वो बहुत ज़्यादा है। एंड शी हैज़ अ टफ एक्ट टू डू, और उनको बहुत ही कठिन काम करना है। इन रेन इन, देखो रेनिंग इन का, रेन इन का मतलब होता है कंट्रोल करना, इन रेनिंग इन हर ओन पार्टी, और मिस बनर्जी को बहुत ही कठोर काम करना है, और वो कठोर काम है अपनी स्वयं की पार्टी को कंट्रोल करना। एज मच एज द बंगाल वर्डिक्ट, देखो एज मच एज का मतलब है यहाँ पे जितना, एज मच एज, और वर्डिक्ट का मतलब है फैसला, इज इन फेवर ऑफ द टीएमसी, कि भाई ये जो बंगाल के चुनाव का जो फैसला आया है वह जितना टीएमसी के पक्ष में है, इट इज़ ऑल्सो अगेंस्ट द बीजेपी, ये उतना ही बीजेपी के विपक्ष में है। विच डिडंट वांट टू टेक एन ऑर्गेनिक रूट, देखो ऑर्गेनिक रूट का मतलब होता है सहज मार्ग, कि भाई बीजेपी के बारे में कहा गया है कि विच डिडंट वांट टू टेक एन ऑर्गेनिक रूट, कि भाई बीजेपी ने जो है एक सरल रास्ता नहीं अपनाया। टू इमर्ज, इमर्ज का मतलब होता है उभर के सामने आना, टू इमर्ज एज अ नेचुरल पार्टी ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल, गवर्नेंस का मतलब है शासन, कि भाई बीजेपी ने एक नेचुरल पार्टी जो होती है ना, बिल्कुल एकदम सामान्य पार्टी जो होती है, सामान्य रूप से जो शासन करती है, तो एक सामान्य पार्टी के रूप में बीजेपी को बंगाल में पेश आना था, सामान्य मार्ग उसे अपनाना था। तो ऐसा बीजेपी ने नहीं किया है ना, कि भाई बीजेपी को इस रूप में उभर के सामने आना था एक नेचुरल पार्टी के रूप में। विदाउट अ पार्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड मास लीडर्स इट इंजीनियर्ड डिफेक्शन, देखो डिफेक्शन का मतलब होता है दल को त्यागना। विदाउट अ पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई ये जो बीजेपी है इसमें हमें एक संगठन का अभाव देखने को मिला है ना, पार्टी जो है ऑर्गेनाइज नहीं थी ठीक तरह से ना, पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं थी, पार्टी संगठन का अभाव था। एंड मास लीडर्स, मास लीडर्स का मतलब है कि भाई एक तरीके से जनता के नेता, ऐसे नेता जो जनता में व्यापक अपील रखते हैं, तो मास लीडर्स का अभाव था, पार्टी के संगठन का अभाव था। तो इनके चलते बीजेपी ने क्या किया, इट इंजीनियर्ड डिफेक्शन, इंजीनियर का मतलब होता है निर्मित करना, कि बीजेपी ने क्या किया, डिफेक्शन को निर्मित किया है ना, कि भाई जो है लोग बाग दल छोड़ के चले गए। बीजेपी ने क्या किया, ट्राइड ब्रेजन है ना, इट इंजीनियर डिफेक्शन, तो बीजेपी ने क्या किया कि भाई अन्य जो दल थे ना, जैसे टीएमसी है, कांग्रेस है ना, तो खास करके टीएमसी, तो जैसे टीएमसी के जो नेता हैं उनको बीजेपी ने अपने में मिलाने की कोशिश की ना, इंजीनियर्ड का मतलब निर्मित करना, डिफेक्शन है ना, तो डिफेक्शन को बढ़ावा देने की कोशिश की बीजेपी ने, कि भाई कई नेताओं को क्या किया जा सके, अपने दल को त्यागने को मजबूर किया जा सके या राजी किया जा सके। ट्राइड ब्रेजन कम्युनल पोलराइजेशन, ट्राइड का मतलब है कोशिश करना, बीजेपी ने कोशिश की, किस चीज़ की, ब्रेजन, ब्रेजन का मतलब होता है बहुत ही बेशर्मी पूर्ण। कम्युनल पोलराइजेशन, कम्युनल का मतलब हुआ सांप्रदायिक, पोलराइज करने का मतलब क्या होता है, पोलराइज का मतलब होता है खेमे में बांट देना है ना, बिल्कुल विभक्त कर देना, खेमेबाजी करना है ना, एक तरीके से ध्रुवीकरण करना। तो बीजेपी ने क्या किया, सांप्रदायिक आधार पे बेशर्मीपूर्ण तरीके से लोगों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, लोगों को अपनी ओर मिलाने की कोशिश की। एंड मिसयूज्ड सेंट्रल एजेंसीज, और जो विभिन्न केंद्रीय जांच एजेंसीज होती हैं इनका गलत इस्तेमाल किया बीजेपी ने। एज इट वेंट फॉर द जगुलर, एज है ना, क्यों, एज इट वेंट फॉर द जगुलर, देखो
ये एक फ्रेज है, हमारी ईडियम है एक, गो फॉर द जगुलर। गो फॉर द जगुलर का मतलब होता है जीतने के लिए या फिर किसी को हराने के लिए आक्रामक अंदाज अपनाना। तो जैसा कि हमने क्या देखा, बीजेपी ने जीतने के लिए बहुत ही आक्रामक अंदाज अपनाया। उसके लिए बीजेपी ने सारी कोशिशें की कि भाई जो केंद्रीय जांच एजेंसी से उनका गलत उपयोग किया, बेशर्मी पूर्ण तरीके से सांप्रदायिक जो है लोगों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। विभिन्न पार्टीज़ के भीतर बीजेपी ने क्या किया, डिफेक्शन निर्मित करने की कोशिश की। इट्स बॉम्बास्ट, देखो बॉम्बास्ट का मतलब होता है मतलब ऊंची ऊंची फेंकना, है ना, मतलब अपनी बड़ाई करना, आडंबर करना, है ना, शब्दाडंबर करना। तो इट्स बॉम्बास्ट एंड ह्यूब्रिस, ह्यूब्रिस का मतलब भी यही होता है एक तरीके का घमंड, अभिमान। तो बीजेपी ने ये जो अपना शब्दाडंबर का प्रदर्शित किया, ऊंची ऊंची फेंकी, अपना अभिमान प्रदर्शित किया, वर आउट ऑफ टच विथ द सेंसिबिलिटीज ऑफ बंगालीज। सेंसिबिलिटीज़ का मतलब होता है एक तरीके की संवेदनशीलता, कि जो बंगाली लोग हैं उनकी जो संवेदनशीलता है उसके बाहर की बात थी कि बीजेपी ने ये जो ऊंचे ऊंचे बोल बोले, बीजेपी का ये जो घमंड था, बीजेपी का ये जो अभिमान था, यह बंगाली लोगों की संवेदनशीलता के बाहर था। इट्स ग्रोथ फ्रॉम 3 सीट्स इन 2016 टू इट्स करंट टैली, टैली का मतलब होता है संख्या, इज इम्प्रेसिव, कि भाई बीजेपी ने 2016 में 3 सीट प्राप्त की थी बंगाल में, और अब जो बीजेपी ने अपनी सीट्स में जो इजाफा किया है ना, जो करंट टैली है बीजेपी की, इज इम्प्रेसिव, ये मतलब बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है, ये बहुत ही प्रभावी है। द बीजेपी मस्ट नाउ पॉज, अब बीजेपी को जरूर थोड़ी देर के लिए रुकना चाहिए, एंड रीथिंक इट्स स्ट्रेटजी, और बीजेपी को अपनी नीति के बारे में दोबारा से विचार करना चाहिए। फॉर द पाथ अहेड, कि भाई आगे के लिए क्या मार्ग होगा बीजेपी का, उसके लिए बीजेपी को विचार करना चाहिए। फॉर द पाथ अहेड, कि भाई जो आगे बीजेपी के लिए मार्ग है, उस मार्ग के लिए बीजेपी, उस मार्ग के संबंध में बीजेपी को विचार करना चाहिए। इट्स अटेम्प्ट्स, कि भाई बीजेपी के जो प्रयास हैं टू गिव अ कम्युनल कलर टू कंडेमनेबल पॉलिटिकल वायलेंस, कंडेमनेबल का मतलब होता है निंदनीय, जो निंदा के योग्य हो, कि भाई ये जो राजनीतिक हिंसा बंगाल में हम देख रहे हैं ये वास्तव में निंदनीय है। और बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी इस हिंसा को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है ना। तो ये जो बीजेपी के प्रयास हैं इंडिकेट्स, ये प्रयास क्या दर्शाते हैं, दैट द बीजेपी इज नॉट ओपन टू दैट, कि बीजेपी इस बात के लिए खुली हुई नहीं है। किस बात के लिए खुली हुई नहीं है, इस बात के लिए बीजेपी खुली हुई नहीं है कि बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी पर दोबारा विचार नहीं करना चाहती है ना, कि बीजेपी अभी भी कम्युनल पोलराइजेशन की राजनीति को अपनाना चाहती है। इफ इट वांट्स टू बी अ ट्रूली नेशनल पार्टी, यदि बीजेपी वास्तव में चाहती है ना, वास्तव में ट्रूली अगर बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहती है, द बीजेपी मस्ट बी रेस्पेक्टफुल ऑफ, तो बीजेपी को जो है मतलब सम्मानपूर्ण होना चाहिए, किसके प्रति, इंडियाज रीजनल रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़, डाइवर्सिटीज़ का मतलब है विविधता, कि भारत की जो क्षेत्रीय, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता है उसके प्रति बीजेपी को सम्मानपूर्ण होना चाहिए। आगे देखते हैं। द कांग्रेस एंड द CPIM दैट सॉट, देखो सीख की सेकंड फॉर्म होती है सॉट, है ना, और थर्ड फॉर्म भी सॉट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही कॉमन है ना, लगभग रोज एडिटोरियल में या फिर रोज पेपर में इस्तेमाल होता है इस वर्ब का। सीख का मतलब होता है चाहना, कुछ डिजायर करना। तो कांग्रेस और CPI, है ना, इन दोनों ने क्या चाहा, टू ओवरकम देयर फेल्यूर, है ना, इन दोनों ने चाहा, दोनों पार्टीज ने क्या चाहा, अपनी असफलता को के ऊपर काबू पाना। ओवरकम का मतलब होता है काबू पाना। तो इन दोनों पार्टीज ने अपनी असफलता के ऊपर काबू पाना चाहा, है ना, दैट सॉट टू ओवरकम देयर फेल्यूर टू बिल्ड अ प्रोग्रामेटिक पॉलिटिक्स, है ना, भाई इन दोनों पार्टीज ने क्या कोशिश की कि निर्मित किया जाए, क्या निर्मित किया जाए, अ प्रोग्रामेटिक पॉलिटिक्स, है ना, कि भाई एक ऐसी पॉलिटिक्स बनाया जाए, एक सिस्टमेटिक पॉलिटिक्स बनाई जाए, मतलब है ना एक प्रोग्रामेटिक पॉलिटिक्स बनाई जाए, थ्रू किसके माध्यम से, अपॉर्चुनिस्टिक अलायंसेस, है ना, अवसरवादी
संगठन के जरिए, अलायंस का मतलब है संगठन, कि भाई इन दोनों पार्टीज़ ने, कांग्रेस ने और सीपीआई ने क्या सोचा कि हमारी जो असफलता है, इन असफलता के ऊपर हम काबू पा सकते हैं अगर हम एक सिस्टमेटिक पॉलिटिक्स का निर्माण करते हैं। और वह सिस्टमेटिक पॉलिटिक्स किसके माध्यम से निर्मित की जा सकती है? अवसरवादी संगठन के माध्यम से। इंक्लूडिंग विथ द कम्युनल इंडियन सेक्युलर फ्रंट, इंक्लूडिंग का मतलब है शामिल करते हुए, द कम्युनल इंडियन सेक्युलर फ्रंट, कि सांप्रदायिक इंडियन, ये जो ISF है ना, इंडियन सेक्युलर फ्रंट, इसको भी अपने आप में, इसको भी इनके संगठन में शामिल करते हुए। मस्ट आल्सो लर्न, तो इन दोनों पार्टीज को भी, कांग्रेस और सीपीआई, इन दोनों को भी सीखना चाहिए, जिन्होंने क्या किया, अवसरवादी संगठन बनाने की कोशिश की और सांप्रदायिक इंडियन सेक्युलर फ्रंट को भी अपने में मिला लिया। तो इन पार्टीज को भी क्या सीखना चाहिए? मस्ट आल्सो नाउ लर्न दैट देयर आर नो शॉर्टकट्स इन पॉलिटिक्स, कि राजनीति में किसी तरह के कोई शॉर्टकट नहीं होते। विथ द टीएमसी रेनिंग सुप्रीम, है ना, रेन का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से शासन करना, है ना, कंट्रोल में होना। विद द टीएमसी रेनिंग सुप्रीम, कि भाई टीएमसी जो है वह बिल्कुल सर्वोच्च पोजीशन में है, सर्वोच्च कंट्रोल करने की पोजीशन में है, सर्वोच्च शासन की पार्टी के रूप में है। एंड द बीजेपी फॉलिंग शॉर्ट, फॉल शॉर्ट का मतलब है कमी होना, इन अंडरस्टैंडिंग, और बीजेपी इस बात को समझने में कम रह रही है ना, मतलब द स्टेट, कि बीजेपी राज्य को ठीक तरह से नहीं समझ पा रही है। एंड द बीजेपी फॉलिंग शॉर्ट इन अंडरस्टैंडिंग द स्टेट, कि भाई एक तरफ तो टीएमसी जो है वो सुप्रीम पार्टी के रूप में है, दूसरा बीजेपी जो है बंगाल में ठीक तरह से बंगाल को नहीं समझ पा रही है ना, ये कमी बीजेपी में दिखाई पड़ती है। द ऑपोजिशन स्पेस कैन स्टिल बी फॉट फॉर, तो ऐसे हालातों में जो विपक्ष की जगह है ना, उसके लिए लड़ाई लड़ी जा सकती है, यानी कि जैसे कांग्रेस पार्टी है और सीपीआई है ना, या फिर बीजेपी ही है, ये क्या कर सकते हैं, ऐसे हालातों में विपक्ष के ऊपर अपना कब्जा कर सकते हैं। द ऑपोजिशन स्पेस कैन स्टिल बी फॉट फॉर, कि भाई विपक्ष की जो जगह है वो खाली है और उसके लिए अभी लड़ा जा सकता है। टू रिक्लेम रेलेवेंस, रिक्लेम का मतलब है पुनः दावा करना, रेलेवेंस का मतलब है संगतता, है ना, टू रिक्लेम रेलेवेंस दीज पार्टीज, है ना, कि भाई दोबारा से ये पार्टीज जो हैं अपनी संगति को ठहरा सके, है ना, टू रिक्लेम रेलेवेंस, है ना, कि भाई अपनी सार्थकता को दोबारा से स्थापित कर सकें। इसके लिए ज़रूरत है कि ये जो सारी की सारी पार्टीज हैं, नीड टू रिप्लेस देयर करंट लीडर्स, इन पार्टीज़ को ज़रूरत है कि ये क्या करें, अपने वर्तमान जो नेता है ना इन पार्टीज़ के, उन पार्टीज़ के नेताओं को रिप्लेस करें, उनको परिवर्तित करें, उनकी जगह नए नेता लेके आएँ। डू सम ऑनेस्ट सोल सर्चिंग, है ना, देखो सोल का मतलब होता है आत्मा, सर्च का मतलब होता है खोज करना, सोल सर्चिंग का मतलब होता है आत्म मंथन करना, आत्मनिरीक्षण करना। इन पार्टीज़ के लिए अगर ये वास्तव में अपनी सार्थकता बनाए रखना चाहती हैं तो इन पार्टीज़ के लिए ज़रूरी है कि ये ईमानदारी से आत्म मंथन करें एंड बिल्ड अ न्यू पॉलिटिक्स, कि भाई ये सारी की सारी राजनीतिक पार्टी जो हैं ईमानदारी से आत्म मंथन करें, और आत्म मंथन करने के बाद में कि भाई अपना निरीक्षण करेगी ना ठीक तरह से, तब जाके ही जो है नई राजनीति का निर्माण करें, है ना, टू बिल्ड अ न्यू पॉलिटिक्स, कि भाई अगर ये चाहती हैं सारी की सारी पार्टीज एक नई राजनीति निर्मित हो तो ये क्या करें, अपने ये जो वर्तमान नेता हैं ना उनको परिवर्तित करें और आत्म मंथन करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।